अब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ऐसा नहीं है कि मुख्तलिफ ज़रात मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम एक जैसे हों और उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद एक जितनी हो। हमेशा मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम के अंदर मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल्स मुख्तलिफ होते हैं। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये जो एटम के अंदर बुनियादी छोटे ज़र्रे हैं, इनके नंबर की वजह से ही हम पहचानते हैं कि ये किस एलिमेंट का एटम है, ये किस ज़रात, ये किस मादे का हिस्सा है। बट दिस नंबर रिमेन्स द सेम इन द सेम काइंड ऑफ एटम। अगर एक ही तरह के एटम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अंदर ये तादाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद हमेशा एक जैसी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक हिस्से एक जगह से हाइड्रोजन लिया है तो उसके अंदर प्रोटॉनों की तादाद बदल जाए, या किसी दूसरी कंट्री से आपने हाइड्रोजन का पार्टिकल उठाया है तो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद बदल जाए। ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन दुनिया के किसी भी कायनात के यूनिवर्स के किसी भी हिस्से से आप लें, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद हमेशा सेम ही होगी। फॉर एग्जांपल, ऑल हीलियम एटम्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, व्हाइल ऑल सोडियम एटम्स हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन एंड 11 न्यूट्रॉन्स। मिसाल के तौर पर हीलियम एटम, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं। अब आपने हीलियम कहीं से भी ले लिया, किसी भी हिस्से यूनिवर्स में कहीं से भी हीलियम लिया है, उसके अंदर ये तादाद फिक्स होगी। इसी तरह सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है। अगर हमें कहीं से कोई भी एक एटम ऐसा एटम मिला है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद 11, प्रोटॉनों की 11 और न्यूट्रॉन की 12 है, तो हम फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये सोडियम एटम है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद से ही हम ये पता लगाते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है और किस एलिमेंट का एटम है। ऑन दिस बेसिस एटम्स कैन बी इजीली डिफ्रेंशिएटेड। इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद के डिफरेंस की वजह से हम मुख्तलिफ एटमों में फ़र्क कर सकते हैं। टू डिस्टिंग्विश एलिमेंट्स देयर एटम्स आर गिवन सम स्पेसिफिक नंबर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मुख्तलिफ ज़रात मुख्तलिफ एलिमेंट्स की पहचान करने के लिए हमने हर एक एलिमेंट के एटम्स के लिए अलग अलग एटॉमिक नंबर लगाए हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? जिस तरह आपके घरों का स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर है, बिल्कुल इसी तरह एटमों का भी अपना एटॉमिक नंबर है। आप एटॉमिक नंबर को पढ़कर फ़ौरन से बता सकते हैं कि ये कौन सा एटम है। एटॉमिक नंबर क्या है और इसको हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, आइए इसे देखते हैं डिटेल में। Now what is atomic number? Atomic number is actually the number of proton. किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की जो तादाद है वो इसका एटॉमिक नंबर है। किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल जी। एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जी से जाहिर करते हैं। इन न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी न्यूट्रल एटम में, ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, ना मस्बत ना मनफी, उसके अंदर हमेशा प्रोटॉनों की तादाद इलेक्ट्रॉनों की तादाद के बराबर होती है। दैट्स व्हाई द एटॉमिक नंबर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। इसीलिए हम किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उसमें मौजूद प्रोटॉनों की तादाद से जाहिर कर देते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिटन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ दैट एलिमेंट। द एक्स इज द एटम एंड जी इज इट्स एटॉमिक नंबर। हम किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को उस एटम के सिंबल के लेफ्ट साइड पर नीचे छोटा करके लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर जाहिर करना चाहते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल H है और इसका एटॉमिक नंबर 1 है। हमने हाइड्रोजन के सिंबल के लेफ्ट साइड पर छोटा करके नीचे की तरफ 1 लिख दिया है। अब ये 1 ये जाहिर कर रहा है कि ये 1 इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है। सेम थिंग इज़ विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। हमने ऑक्सीजन के सिंबल O के साथ 8 को लेफ्ट साइड पर नीचे छोटा करके लिखा है। सेम थिंग इज विद कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। हमने कार्बन के एटॉमिक नंबर को कार्बन के सिंबल C के लेफ्ट साइड पर नीचे करके लिख दिया है। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स वर कैलकुलेटेड बाय साइंटिस्ट इवन बिफोर द डिस्कवरीज ऑफ सम एलिमेंट्स। साइंसदान बहुत सारे ज़र्रात के दरियाफ्त होने से पहले ही उनके एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त कर चुके होते हैं। बाज़ औक़ात अभी कोई भी एलिमेंट दरियाफ्त नहीं होता या कोई भी ज़रा अभी दरियाफ्त नहीं हुआ, लेकिन साइंसदानों ने उसके एटॉमिक नंबर को पहले से ही दरियाफ्त कर लिया कि यकीनन कोई एक ऐसा ज़रा एलिमेंट हमें मिलेगा जिसका एटॉमिक नंबर ये होगा। और ये केस बहुत सारे एलिमेंट्स में प्रूव भी हुआ है। साइंटिस्ट ने एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पहले दरियाफ्त किया और एलिमेंट बाद में मिला। इफ़ एन एटम हैज़ 3 प्रोटॉन इट्स एटॉमिक नंबर विल बी 3। अगर कोई एटम है जिसके अंदर 3 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 3 है। एन एटम हैविंग 8 प्रोटॉन विल हैव एटॉमिक नंबर 8। अगर कोई एटम
है जिसका एटॉमिक नंबर, जिसके अंदर प्रोटॉनों की तादाद 8 है, तो उसके एटॉमिक नंबर 8 है। इट विल बी रिटन एज X8। X जिसको जाहिर कर रहा है एटम के सिंबल को, जो भी एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है उसको हमने X से जाहिर किया है। एटॉमिक नंबर ऑफ सम एटम्स आर शोन इन द फिगर बिलो। ये 4 फिगर्स आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को जाहिर कर रही हैं। हाइड्रोजन विद एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर 8, कार्बन विद एटॉमिक नंबर 6 एंड नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7। यहाँ तक बात थी एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर जो कि प्रोटॉनों की तादाद थी। लेकिन हमारे पास एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, वहाँ पर प्रोटॉन भी हैं। तो क्या हम प्रोटॉनों की तादाद को कहीं पर भी जाहिर नहीं करते? नहीं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद उसका मास नंबर कहलाती है। मास नंबर को हम कैपिटल A से जाहिर करते हैं। अनदर नंबर गिवन्स टू द एटम इज मास नंबर। एटम, किसी भी एटम को एक और जो नंबर दिया जाता है, उसको पहचान के लिए जो नंबर दिया जाता है उसको मास नंबर कहते हैं। इट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर असल में क्या है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मुकम्मल तादाद। इट इज़ डिनोटेड बाय A, कैपिटल A। मास नंबर को हम कैपिटल A से जाहिर करते हैं। द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिटन एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के मास नंबर को हम उस एलिमेंट के सिंबल के लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर वाली साइड पर छोटा करके लिख देते हैं। एन एटम हैव 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस हैज़ अ मास नंबर ऑफ 12। कोई भी एटम जिसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है तो उसके न्यूक्लियस का मास नंबर 12 होगा। द मास नंबर ऑफ एन एटम विद 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स इज 35। किसी भी एक एटम के अंदर अगर 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन है तो उसका मास नंबर 35 यानी 35 होगा। इट विल बी रिटन एज X35। इस एलिमेंट जिसके अंदर 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन है, इसके मास नंबर को हम इस तरह लिखेंगे। X इस एटम का सिंबल है और इसके ऊपर इसका मास नंबर ऊपर लेफ्ट साइड पर ऊपर करके लिखा गया है। मास नंबर ऑफ सम एटम्स आर गिवन बिलो। कुछ एटमों के मास नंबर यहाँ पर दिखाए गए हैं। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, इसको हमने इसके लेफ्ट साइड पर, हाइड्रोजन का सिंबल H है, इसके सिंबल के लेफ्ट साइड पर ऊपर की तरफ हमने मास नंबर लिखा है। एटॉमिक नंबर को लेफ्ट साइड पर नीचे लिखते हैं जबकि मास नंबर को ऊपर लिखते हैं। ऑक्सीजन का सिंबल O है और इसका मास नंबर 16 है। O के लेफ्ट साइड पर ऊपर 16 जाहिर कर देने से हमें ये पता चल गया कि ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है। इसी तरह कार्बन का 12 और नाइट्रोजन का 14 मास नंबर इनके सिंबल के ऊपर लिखा गया है। न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज ऑन देम, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट देयर नंबर। क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो हम इनकी तादाद कैसे मालूम करते हैं? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फाइंडिंग अ डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के अंदर मास नंबर और एटॉमिक नंबर के डिफरेंस से हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है जबकि इसका मास नंबर 16 है। हम ऑक्सीजन के मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को अगर माइनस कर दें तो बाकी न्यूट्रॉन्स की तादाद हमें पता चल जाएगी। किस तरह? क्योंकि ये मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद है जबकि एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन की तादाद है। मास नंबर से एटॉमिक नंबर को रिमूव करने से बाकी हमारे पास न्यूट्रॉन्स की तादाद रह जाती है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के 16 मास नंबर में से अगर हम 8 एटॉमिक नंबर को रिमूव कर दें तो फिर हमारे पास जो तादाद बचती है 8, वो इसमें मौजूद ऑक्सीजन के एटम में मौजूद इसके न्यूट्रॉन्स की तादाद है। इसी तरह इफ़ एन एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 14 एंड एटॉमिक नंबर 7 देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस विल बी 7। अगर कोई एक एटम है जिसका मास नंबर 14 है और उसका एटॉमिक नंबर 7 है तो हम इसके मास नंबर में से जब एटॉमिक नंबर को रिमूव करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स की तादाद बच जाएगी जो कि 7 होगी। 14 में से जब हमने 7 निकाले तो बाकी न्यूट्रॉन्स 7 बचे। An atom with more neutrons is heavier than an atom with fewer neutrons। किसी भी एटम के अंदर जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन होंगे वो उतना ही वजनी होगा, जिसके अंदर न्यूट्रॉनों की तादाद कम होगी वो उतना ही हल्का होगा। साइंटिस्ट फाउंड सम एलिमेंट्स आल्सो हैव हैवी एटम्स अलॉन्ग विद देयर टिपिकल एटम्स। साइंसदानों ने ये मालूम किया है कि बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम्स मुख्तलिफ होते हैं। उनके कुछ एटम्स उनके आम एटमों से ज़्यादा भारी होते हैं। They were different in their physical properties but their chemical properties were the same। इनकी बज़ाहिर जो खसूसियात हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। इन एलिमेंट्स के, इन एटमों की बज़ाहिर खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं लेकिन इनका केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी कीमियाई खसूसियात एक जैसी होती हैं। इनके इस डिफरेंस की वजह से, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंस की वजह से इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स क्या है? किसी भी एलिमेंट के ऐसे
मुख्तलिफ एटम जिनका अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम हो लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो। ये एक ही जैसे एटम होते हैं लेकिन इनकी बज़ाहिर खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन केमिकल खसूसियात, कीमियाई खसूसियात एक जैसी होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़ और नोट्स के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com को विजिट करें। अगर आप किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं तो अपनी डिमांड लिखकर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाले तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें।